एक महिला अपने बच्चों से कहती है, जब ट्यूशन टीचर घर पर आए तो उनकी टेबल पर एक गिलास पानी भर के रख दिया करो। अगले दिन जब ट्यूशन टीचर घर आते हैं तो वही महिला देखती है कि बच्चों ने टेबल पर पानी भरकर नहीं रखा है। तो वो महिला खुद ही ट्यूशन टीचर के पास पानी लेके जाती है। जब वो पानी लेके जाती है तो ट्यूशन टीचर उसके हाथ को देखकर कहता है, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है। तो महिला बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो ट्यूशन टीचर महिला से थोड़े प्यार भरे हमदर्दी वाले लहजे में पूछता है कि बताओ तुम्हारे हाथ और पैरों पे क्या हुआ, ये किस चीज़ के निशान हैं। तो वो महिला बताती है, ये चोट के निशान हैं। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है समस्तीपुर, वहाँ की ये कहानी है। एक दिन सुबह सुबह 5 बजे के टाइम वही महिला चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। तो मोहल्ले पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसका ससुर भी आ जाता है। तो सारे लोग जब घर पर आके देखते हैं तो उस महिला का पति निर्वस्त्र हालत में पड़ा हुआ होता है। उसके शरीर पर सिर्फ एक अंडरवेयर होता है। तो उस महिला का जो बेटा होता है वो रोने लगता है और अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी पापा को क्या हुआ है। तो वो महिला रोते हुए बताती है कि बेटा, अब तुम्हारे पापा कभी नहीं उठेंगे, तुम्हारे पापा हम सबको छोड़कर चले गए हैं। तभी मौके पर पुलिस आ जाती है। तो जो एसएचओ साहब आते हैं वो देखते हैं कि पुरुष के जो लड़का ख़त्म हुआ होता है, उसके गले पर काले निशान होते हैं, उसकी पीठ पर चोट के निशान होते हैं और दीवार पर खून भी लगा हुआ था। लेकिन वो महिला से जब पूछताछ होती है कि तुम्हारे पति को क्या हुआ है, तो वो महिला बताती है कि मैं सुबह जब सो के उठी तो मैंने देखा कि इनके शरीर पर एक तार पड़ा हुआ था, ये इनकी करंट लगने से मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस कुछ और ही देखती है। पुलिस अपने हिसाब से जब उससे पूछताछ करती है तो वो महिला बार बार बयान बदलती है। पुलिस को शक होने लगा था। महिला जब 2-3 बार बयान बदल देती है तो पुलिस उसे जब सख्ती से पूछती है तो वो कहानी बताती है। ये बात है 2017 की, जब उसकी उस लड़के के साथ शादी होती है। तो शुरू के 1-1.5 साल तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन 1-1.5 साल के बाद वो अक्सर शराब पी के घर आने लगता है। ये उसका धीरे धीरे रोज का ही काम बन जाता है। उसके शराब पी के आता है और अमूमन उसके साथ मारपीट भी करता है, जिससे वो महिला बहुत परेशान रहती है। फिर आगे चल के उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। फिर एक बेटा हो जाता है। वो महिला इस उम्मीद से उसके साथ रह रही थी कि शायद बच्चे हो जाएं, तो बच्चे होने के बाद वो शायद सुधर जाए। लेकिन उसकी जो शराब पीने की लत थी उसमें कोई सुधार नहीं आया था। लेकिन उसने अपने जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने अपने घर पर एक ट्यूशन टीचर वाले को लगा दिया, ट्यूशन टीचर को लगा दिया जो घर पे आके बच्चों को पढ़ाता था। तभी वो महिला उस टीचर को पानी देने जाती है और जब वो टीचर उससे प्यार भरे लहजे में पूछता है कि ये तुम्हारे चोट के निशान कैसे हैं, तो महिला अपनी सारी बात उसे बता देती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। एक दिन ट्यूशन टीचर को और उस महिला को, उनके घर पे जो बच्चा होता है उनका खुद का, वो उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है। शाम को जब उसके पापा घर आते हैं तो वो अपने पापा को सारी बात बता देता है, जिससे वो व्यक्ति काफ़ी परेशान होता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। लेकिन वो ये बात किसी और को नहीं बताता है, शायद समाज, बिरादरी में बदनामी के डर से। अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगती है। तभी एक रात वो व्यक्ति अपने घर आता है रात में। लेकिन जब वो घर पे आता है तो देखता है वो ट्यूशन टीचर और उसकी अपनी पत्नी आपत्तिजनक हालत में होते हैं। उसको उसके पति को आता देख वो ट्यूशन टीचर जो है वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। उसके पास एक केतली रखी होती है, वो केतली उठा के उस व्यक्ति के सर पर मार देता है, जिससे उससे चोट लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो वो महिला
ये कोशिश जानने की कर रही थी ये मर गया है या नहीं मरा है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं और उस एक डंडा उठाते हैं, उससे उसकी काफ़ी मार पिटाई करते हैं और पास में एक तार पड़ा होता है, तार से उसके गले को दाब देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो फिर भी कन्फर्म नहीं कर पा रहे थे ये लड़का मरा है या जिंदा है, तो वो उसे करंट लगा देते हैं और जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, उन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। लेकिन इस कहानी का एक पहलू ये भी है, अगर वो महिला चाहती तो अपने पति से तलाक ले सकती थी, उससे अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने कोई और ही गलत रास्ता चुन लिया। अब उसकी ज़िंदगी और उस ट्यूशन टीचर की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो दोनों तो जेल चले जाएंगे, उसके बाद उसका पति तो ख़त्म हो गया है, लेकिन उन 2 बच्चों का भविष्य भी शायद अंधकार में पड़ गया है। उसके लड़की महिला के ससुराल में सास हैं नहीं, सास खत्म हो चुकी हैं, एक सिर्फ़ ससुर हैं। शायद ससुर उन बच्चों को उतने अच्छे से परवरिश ना कर पाएँ, जो एक माँ या एक बाप करता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।